राधे दोस्तों, आइए श्रावण माह महत्तम कथा अध्याय 18 सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म्य बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। फिर प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने के इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, ब्राह्मण स्नान हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, विरहिणी पति दर्शन हेतु तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी धर्म अर्थ और काम आदि की सिद्धि के निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह आशा दशमी व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करके उन्हें अलग अलग दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कहता हूँ, सुनो। सोने अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 दिग्देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। ऐसी ऐन्द्री नामक दिग्देवता को नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं तथा तेजस्व रूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। तीसरा हे अम्बे, आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे संयमिनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हे आशे, हाथ की खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरतिरूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। 5वां, हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। 6वां, हे वाजय, आप जगत के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्य हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। 7वां, हे कंवारी, आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं, अतः हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। ऐसा है। 8वां, हे शानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सदा मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्यानि गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नास्ति श्रेष्ठ स्त्रियों सहित जागरण करके
रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करनी चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा याचना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधु बांधवों को साथ लेकर भोजन कराना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मनुश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न तो कोई व्रत है न ही होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।